हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री कृष्ण से आपके मंगल और सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांडों की स्थिति के बारे में। शास्त्र में ब्रह्मांडों की क्या स्थिति का वर्णन है। कहा गया है शास्त्र में कि भगवान के शरीर से, उनके प्रत्येक रोगों से निरंतर अखंड अनंत ब्रह्मांडों की स्थिति, अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती रहती है और अनंत ब्रह्मांडों का लय यानी समाप्ति होती रहती है। यानी उत्पत्ति और प्रलय दोनों अनंत ब्रह्मांडों की होती रहती है। एक ब्रह्मांड में 3 गवर्नर्स या 3 एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं जो एक ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं, आंदोलित करती हैं, संचालित करती हैं। जिस प्रकार से एक जिले में 3 शक्तियां होती हैं, डीएम की, एसपी की और जिला जज की। एक देश में 3 शक्तियां होती हैं, पीएम की, सीजेआई की और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। एक प्रदेश में 3 शक्तियां होती हैं, गवर्नर की, मुख्यमंत्री की और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। उसी प्रकार से एक ब्रह्मांड में 3 शक्तियां होती हैं जो एक ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं और उस शक्ति का नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा यानी जी यानी जनरेटर, विष्णु यानी ओ यानी ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रक्टर डी यानी शिव। जीओडी जिसको आप कहते हैं, जिसको आप भगवान कहते हैं। भगवान की 3 शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ब्रह्मांड को संचालित करती हैं और उसके नीचे फिर तमाम इतने सूरज, चांद, तमाम गैलेक्सी, देवी देवता, सारा तंत्र होता है। तो एक ब्रह्मांड में 3 गवर्निंग बॉडीज होती हैं, चीफ। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं जिनकी संख्या की गणना शास्त्रों में कहा गया है कि नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से अनंत, एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा, अनंत शिव और अनंत विष्णु गवर्निंग बॉडी के रूप में कार्य करते हैं। जिस ब्रह्मांड में हम आप रह रहे हैं, यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है, जहाँ पर ब्रह्मा के केवल 4 मुख होते हैं, इसीलिए उनको चतुर्मुखी ब्रह्मा कहते हैं। यानी 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी हमारे इस ब्रह्मांड को संचालित करते हैं जिसमें हम आप रहते हैं। लेकिन ये 4 मुख वाले ब्रह्मा ही सबसे बड़े नहीं हैं। 4 मुखों के अलावा 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले, 1 लाख मुख वाले, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा उपस्थित हैं। जितने ज़्यादा उनके मुख, उतना ही बड़ा उनका ब्रह्मांड का आकार। हमारा ब्रह्मांड 4 मुख वाले ब्रह्मा जी संचालित करते हैं, तो हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है जिसमें हम आप रहते हैं। और इन सारे के सारे ब्रह्मांडों को नियंत्रित करने की जो चीफ शक्ति दी गई है, उनका नाम है महाविष्णु। और ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण इन सब से ऊपर हैं। समस्त अनंत ब्रह्मांडों को, महाविष्णु को भी जो नियंत्रित करते हैं, उन्हें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। जिसको भगवान गीता के 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैं इन संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों को अपने एक अंश से धारण करता हूँ। विष्टभ्याम अहम इदम कृतस्नमेकांशेन स्थितो जगत। इस संसार को, इस अनंत ब्रह्मांड को हम अपने एक अंश से धारण करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो महाशक्तिशाली अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्णम शरणम गच्छामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम इस महामंत्र के जप के साथ भगवान श्री कृष्ण की शरणागति
ग्रहण करके हम इस संसार में ही नहीं, इस संसार से ऊपर जो भगवान का साकेत धाम है, जो विष्णु धाम है, जो वैकुंठ है, वहाँ भी हम जाने का अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आज की बात में बस इतनी ही। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को आप स्वयं सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आप उन्हें शेयर करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।